नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्क्रीन पर दिए गए हाथ की रेखाओं का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो कि एक महिला का है। उंगलियां छोटी हैं और हथेली बड़ी है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं। इनके हाथ के नीचे कार्यों की संख्या अधिक रहती है। गुरु अंगुली, जिसका रिकॉर्ड लेवल अच्छा है, जो टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, तो गुरु का प्रभाव अच्छा है। आपका सोशल सर्किल या फैमिली लाइफ अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति सामान्य नियम निष्ठा तथा सक्रिय अंतर्ज्ञान वाला होता है। गुरु अंगुली का फर्स्ट फैलेंज छोटा है, दूसरा और तीसरा बड़ा फैलेंज है। तो ऐसे जातक संकी मिजाज के होते हैं, बहुत कम लोगों पर विश्वास करने वाले होते हैं। तीसरी अंगुली पहली अंगुली से बड़ी है, यानी तीसरी अंगुली से पहली वाली अंगुली या छोटी है। ऐसे में व्यक्ति को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति ऐसे सोचते अधिक हैं, मेहनत अधिक करते हैं, परिणाम इनको कम मिल पाता है। जीवन में उन्नति के मौके बार बार मिलते हैं। इस प्रकार का यह संकेत देती है गुरु अंगुली। बृहस्पति और गुरु अंगुली दोनों अंगुलियों के फर्स्ट फैलेंज के रिंग समान हैं, बराबर नजर आए तो ऐसे में बेटा और बेटी की संख्या बराबर होती है। एक बेटा तो एक बेटी होगी। सेकंड फैलेंज बड़े हैं तो ऐसे व्यक्ति एनालिटिक पर्सनालिटी के होते हैं। सेकंड फैलेंज पर आड़ी रेखाओं का होना न कहने की आदत देखी जा सकती है। किसी कार्य के प्रति संकोच दिखाएंगे, उसके बाद उसे कार्यान्वित करेंगे। ऐसे लोगों को कार्य करना है तो ना नहीं कहना चाहिए, जो कि मैनेजरियल स्किल को इफेक्टेड करता है, जो अच्छा नहीं है। व्यक्ति अपनी ही बात को प्राथमिकता भी देता है। थर्ड फैलेंज, इस पर बना वर्ग अपने काम पर फोकस रखने वाले होते हैं, कमांडिंग नेचर के होते हैं, धन और स्वास्थ्य के प्रति सफलता देता है। इसका झुकाव शनि अंगुली की तरफ है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। शनि अंगुली का फर्स्ट फैलेंज पर आड़ी रेखा होना, किसी न किसी रोग का नित्य लगा रहना, एकांत प्रिय हो जाना, इस ओर संकेत देता है। बना वर्ग इस प्रकार से या रोगों से छुटकारा मिलने का संकेत देता है। सपोर्ट, किसी के सपोर्ट से ये सफलता पाते हैं। ऐसे लोग आलसी नहीं होते हैं। सेकंड फैलेंज जो व्यापार या जॉब में संघर्ष के साथ उन्नत और सुखद स्थितियों को दर्शाता है। ईर्ष्यालु लोगों से सावधानी रखें, कर्ज से मुक्ति मुश्किल से मिलती है। लेन देन के प्रति सावधानी रखें, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। थर्ड फैलेंज इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति परिवार का संचालन ठीक प्रकार से करते हैं। घर में मान सम्मानजनक स्थिति बनी हुई है।
ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल होते हैं। शुरुआती दौर में अच्छी सलाह देने वाले या इनको पुश करने वाले अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार का यह संकेत देता है। सूर्य अंगुली के फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखाओं का होना, नेत्र ज्योति कमजोर होना, दांतों से संबंधित समस्याएं होना, हड्डियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करना, इस प्रकार का यह संकेत देता है। फर्स्ट फेलेंज पर ही वर्ग बना है तो इन सभी समस्याओं से निजात मिलता है, ऐसा यह संकेत देता है। सेकेंड फेलेंज पर इस प्रकार से खिंची हुई रेखाएं जो कि सरकारी तंत्र से अड़चनों का सामना, निजी कार्यों में सफलता देता है। थर्ड फेलेंज वर्तमान स्थिति में निजी स्थान पर सम्मानजनक स्थिति देखी जा सकती है। बुध अंगुली जो इस थर्ड फेलेंज के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच रही है, बौद्धिक क्षमता अच्छा होना, अपनी बात को समझाना या दूसरों की बात को समझना, उस पर निर्णय करने की शक्ति अच्छा दिखाता है। व्यापारिक क्षेत्रों में उन्नति को दिखाती है यह बुध अंगुली। फर्स्ट फेलेंज बड़ा है जो बौद्धिक क्षमता तथा पैसे कमाने की ललक को भी दिखाता है। सेकेंड फेलेंज प्रबंध तंत्र में अड़चनों का सामना करना पड़ता है, बाद में सफलता की ओर संकेत देता है। पार्टनरशिप कार्य में ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। थर्ड फेलेंज धन का आगमन बना रहेगा, स्थितियां तनावपूर्ण रहेंगी, इस ओर संकेत देता है थर्ड फेलेंज। अंगूठा फर्स्ट फेलेंज और सेकेंड फेलेंज लगभग बराबर हैं। लॉजिक तथा विल पावर समान रूप से विद्यमान पाई जाती है। जितना जिस कार्य के बारे में सोचते हैं उतना कार्य रूप में परिणित कर देते हैं। इसका फेलेंज नुकीला होना तो ऐसे व्यक्तियों को कार्य के प्रति जीत हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति इरादे के पक्के होते हैं। सेकेंड फेलेंज छोटा है तो चीज़ों को समझने या समझाने में अधिक समय नहीं लगता है। ऐसे लोगों को जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ अपनी बातें सही नहीं रख पाते हैं। फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखाओं का होना, किसी वित्तीय समस्या में घिरा होना, इस पर बना वर्ग यानी समस्याओं से निकलने का भी संकेत देता है। अंगूठे पर बना दीप इस प्रकार से टाइम टू टाइम बेसिक चीज़ों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं ऐसे व्यक्तियों की। ऐसे लोग अपने दम पर अपनी अलग पहचान बनाते हैं, नेम फेम डटकर मिलता है। इस प्रकार से अंगूठा यहाँ पर मार्शल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। इस प्रकार से बना फोर्क कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। अंगूठे पर इस प्रकार से मंदिर टाइप का बना होना, ऐसे लोग दान पुण्य करने में आगे होते हैं। इसी पर फिश आकार का बनना, ऐसे व्यक्तियों को 50 वर्ष के बाद अच्छी सफलता मिलती है। इस प्रकार की यह फिश संकेत दे रही है। फिंगर को सीधी एक लाइन के रूप में ये फेलेंज बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होता है। जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ता है। शनि पर्व का चपटा
और समतल होना, तो ऐसे लोगों को साधारण औषधियों से लाभ नहीं मिलता है। इसी पर ट्रायंगल बनना गुप्त ज्ञान में रुचि दिखाता है। अधिक रेखाएं जीवन में इस प्रकार से खिंची हैं तो बाधाओं का भी संकेत देती हैं। शनि अंगुली पर इस प्रकार से खिंची रेखाएं धन संबंधी बाधाएं देखी जा सकती हैं। बिजनेस या कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। यह रेखाएं 55 वर्ष के बाद धन संबंधी समस्याएं नहीं होने देती हैं और इस ओर संकेत करती हैं। 55 वर्ष से धन संबंधी अपार सफलता को दिखाती हैं इस प्रकार की खिंची हुई रेखाएं। सूर्य पर्व सन लाइन इस प्रकार से मंगल क्षेत्र तक जाती हुई बनी हुई है। जब इस प्रकार से सन लाइन मंगल क्षेत्र से निकलकर सूर्य पर्व तक आना, ऐसे व्यक्ति एफर्ट लगाकर दौलत और शोहरत हासिल करते हैं। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा आध्यात्मिक गुण, साहस, प्रोग्रेस, ईश्वर तत्व की तलाश बहुत होती है, लगातार प्रयास करने का कारक है। ऐसे व्यक्ति में प्रोग्रेस का जज्बा और जुनून भी होता है। ऐसे लोगों में आध्यात्मिक गुण और सफलता की कोशिशें मिलकर व्यक्ति को सफलता का प्रतीक बना देती हैं। जो 42 से 48 वर्ष तक भूमि, वाहन, मकान, अच्छे धन अर्जन की ओर संकेत देती है यह रेखा। हृदय रेखा इस प्रकार से हृदय रेखा गुरु पर्व तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति प्रेम को दृढ़तापूर्वक निभाने की क्षमता होना, ईश्वर भक्त होना, महत्वाकांक्षी होना, मेहनती नेचर के होते हैं, लगातार एक के बाद एक कार्यों को करने वाले होते हैं। जो शुभ हर्ट लाइन है, अच्छे धन का आगमन, पद मान सम्मान की ओर संकेत देता है। माइंड लाइन इस प्रकार की माइंड लाइन जीवन रेखा के साथ चलती है तो यह माता पिता के सहयोग से उन्नति करना, कार्यों में सहयोग करना, 18 वर्ष के बाद सेल्फ सोच उत्पन्न होना, इस प्रकार का संकेत देता है। 36 वर्ष के आसपास मानसिक दबाव की ओर संकेत देती है। स्वास्थ्य का बिगड़ना आदि समस्याएं आती हैं। मानसिक डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होना देखी जा सकती हैं। बाद में मुड़कर इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र की ओर जाना व्यक्ति कल्पनाशील सोच की ओर संकेत देती है जो कि शुभ स्थिति में है। जीवन रेखा इस प्रकार से जाना तो लाइफ लाइन यहाँ 18 से 23 वर्ष की एज में चौड़ाई लिए हुए है तो डिस्टर्ब लाइफ की ओर संकेत देती है। इसके बाद लाइफ लाइन स्मूथली रूप से चलती नजर आ रही है। जीवन में स्वास्थ्य या धन संबंधी समस्याएं अधिक नहीं रहेंगी। उसके बाद लाइफ लाइन का चंद्र की ओर जाना यानी स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक संबंधी, धन संबंधी समस्याओं का संकेत देती है। फिर 50 वर्ष के आसपास स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं संकेत दे रही हैं। जीवन में कोई विशेष कठिनाई या परेशानी नहीं होगी। 50 वर्ष के बाद लाइफ में
42वें वर्ष के आसपास सीधी रेखा निकलना, इस प्रकार से सीधी राहु रेखा का निकलना सुखद स्थितियों को दर्शाती है। किसी अपॉर्चुनिटीज मिलने का भी संकेत है, जो कि शुभ है। राहु रेखा का इस प्रकार से काटना यानी जीवन रेखा को भी काट रही, लक लाइन को भी काट रही, माइंड लाइन को भी काट रही, तो स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, मानसिक तनाव देती हुई यह रेखा है। यही से ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं लक लाइन में मिल रही हैं, तो 42 वर्ष के आसपास सुखद स्थितियों को दर्शाती हैं, किसी अपॉर्चुनिटीज मिलने का संकेत देती हैं, जो शुभ हैं। शुक्र पर्व, इस प्रकार से बना हुआ शुक्र पर्व पर बना वर्ग, यह वर्ग मकान, गाड़ी आदि में अच्छी उन्नति की ओर संकेत देता है। इसी पर बनी फिश आकृति लग्जरी लाइफ की ओर संकेत देती है। सारी सुविधाएं देर सवेर तक इनके जीवन में आती ही हैं, चाहे वह गाड़ी, बंगला, वैवाहिक सुख, हर तरीके की सुख सुविधाएं इनके जीवन में मिलती हैं। करोड़ों में धन संपन्नता देती है यह फिश। यह जीवन रेखा और फिर इसके बाद चंद्र की ओर मुड़ना। चंद्र की ओर मुड़ना यह एक अशुभ लक्षण है। स्वास्थ्य का ठीक न रहना, कोई ना कोई रोग बार बार उत्पन्न हो जाना शारीरिक कमजोरी का लक्षण है, इस ओर संकेत देता है। स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से बना शुक्र वलय, जो भाग्य, धन, कला, प्रेम, कलात्मक अभिरुचियों को बढ़ाता है, संपन्नता की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति एक ही कार्य में लगातार प्रयास करें तो अच्छी सफलता देता है। कई कार्य में भटकने पर अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर बना त्रिशूल यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति गिरते हुए व्यापार को उठाने की क्षमता रखता है, जो शुभ लक्षण की ओर संकेत देता है। बुध और सूर्य या बुध अंगुली और सूर्य अंगुली के बीच बना गैप, जो व्यक्ति में बुद्धि की श्रेष्ठता, यश की प्राप्ति, धन धान्य से संपन्नता और रोगों से छुटकारा दिलाती है। निम्न मंगल पर इस प्रकार से यहाँ पर बना स्टार का चिन्ह भूमि प्रॉपर्टी संबंधी सफलता को दिखाता है। उच्च मंगल, साहस, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। चंद्र पर्वत, यात्राओं के योग अच्छे हैं, यात्राएं जीवन में अच्छी होती रहेंगी। इस प्रकार से यहाँ पर बना क्रॉस का चिन्ह मन को विचलित होना, इस ओर संकेत देता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य की दृष्टि से 43वां वर्ष, 47वां वर्ष, 52वां वर्ष और 65वां वर्ष अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज की प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों के अधीन कार्य करने में लाभ प्राप्त करते हैं। कल्पनाशील, कलापूर्ण, रोमांटिक स्वभाव, वातावरण ठीक न होने पर जल्दी बेचैन हो जाते हैं। ऐसे जातक को अपना अच्छा बीमा करा लेना चाहिए। जातक को धन कमाने के अनेक अवसर मिलते हैं। मिठाइयाँ और गरिष्ठ पकवान से बचना चाहिए। हवाई योजनाओं से बचना चाहिए।
रुपए, पैसे, उपहार आदि चीज़ें अप्रत्याशित ढंग से इनके जीवन में आती रहती हैं। इस प्रकार का संकेत देता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।